हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक कुमार। आज आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। किंडरगार्टन लेवल से लेके 12th क्लास लेवल तक हम लोग सारे चैप्टर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं और हर चैप्टर से रिलेटेड उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल में भी अवेलेबल हैं, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो बच्चों आज ही रजिस्टर करिए magnetbrains.com पे। तो बच्चों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर सेकेंड और हम लोग पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो कि बेस्ड होंगे फ्रैक्शंस पे। एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को हम लोग यहां पे नजर मारेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा जो कि एक्सरसाइज 2.1 से है। जैसे ही आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन पे देखते ही हमें समझ आएगा कि यहां पे भाई दो फ्रैक्शंस हैं। सर दो फ्रैक्शंस हैं, यहां तो ये 2 लिखा है। हाँ तो 2 लिखा है, वो नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है। याद आ रहा है फ्रैक्शंस की जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ा था जो कि हमें सिखाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 - 3/5। तो हमें 2 - 3/5 जब सॉल्व करना है, इसको आप समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम 2 - 3/5 लिखेंगे बच्चों तो यहां पे ध्यान देना, ये जो 2 है ये एक होल नंबर है, क्लियर है, और 2 को मैं एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। जो 3/5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्यों ना हम इसको 2/1 बना दें। मेरे पहले स्टेप पे आप ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/1 - 3/5? यस। अब ध्यान दीजिएगा हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि जब दो डिनोमिनेटर्स हमारे सामने हो और बीच में इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब दो फ्रैक्शंस के बीच में जब पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन हो तब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 1 और 5 का एलसीएम अगर मैं रफ में लूं तो आप बच्चों ध्यान रखना, जो भी शीट पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके सामने आप एक रफ वर्क का कॉलम बना के उसका एलसीएम उसी के सामने लेके टीचर को दिखाना, ठीक है। तो 1 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मैं देखूंगा इसका एलसीएम आएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट मीन्स 5। तो बच्चों मुझे 2/1 को, इस फ्रैक्शन को 2/1 को, यहां पे 1 को मुझे डिनोमिनेटर 5 में चेंज करना है और ये वाला डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है तो इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने। यहां पे 1 को 5 बनाने के लिए बच्चों मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन मैंने डिनोमिनेटर में किया है इस कारण वही सेम मल्टीप्लिकेशन मुझे न्यूमरेटर के साथ करना है। ऐसा क्यों? थ्योरी में हमने समझा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले बनाना है, तो हम लोग यहां पे पहले तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, दूसरे से मिलता जुलता बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा 10/5 और ये ऑलरेडी 3/5 था, इसके बीच में नेगेटिव साइन है। अब बच्चों जब आप एलसीएम ले लेते हैं, जब आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं तो हमें इसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो 10 - 3 इट वुड गिव यू 7/5, दैट मीन्स मेरा आंसर बच्चों 2 - 3/5 का कितना आया बताइए? 7/5 आया। तो 7/5 मेरा आंसर है। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? चलिए ऐसा ही हम लोग सेकंड वाला अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड वाले में भी वही सेम कंडीशन है बट बीच में पॉजिटिव साइन है। पहला नंबर होल नंबर है तो मैं 4 को बच्चों चेंज करूंगा फ्रैक्शन में। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4/1? यस सर लिख सकते हैं, बीच में पॉजिटिव साइन है और दूसरा फ्रैक्शन है 7/8। क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 1 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि एलसीएम आ रहा है 8, ठीक है। तो हमें यहां पे डिनोमिनेटर 1 को
8 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। अगर मैं 1 को 8 में कन्वर्ट करूंगा, दैट मींस 1 के साथ मैंने 8 मल्टीप्लाई किया, मुझे न्यूमरेटर के साथ भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू व्हाट? 32। दैट मींस 32/8 प्लस 7/8। इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 था। ध्यान दे रहे हो? अब ध्यान देना, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना है, और न्यूमरेटर के बीच में आप ध्यान देना यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो मैं 32 प्लस 7 करूंगा। ध्यान देना क्या आया? ये आंसर आया हमारा 39/8। क्लियर है? दैट मींस 4 प्लस 7/8 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 39/8। ओके, नेक्स्ट ध्यान देना। तो हमने दो चीजें देखी, जब हमने होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया फ्रैक्शन के साथ, और जब हमने होल नंबर को ऐड किया फ्रैक्शन के साथ। रूल याद आ गया, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था थ्योरी केस में। अब मैं यहां पे आपको दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। जब दो फ्रैक्शंस हो और इनके बीच में पॉजिटिव साइन हो, सिमिलर केस है, ये वाला स्टेप याद है, यहां पे ये वाला स्टेप याद है, वही चीज यहां पर भी है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3/5 प्लस 2/7 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। ये जो पहला फ्रैक्शन है 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो 2/7 है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। दो प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में पॉजिटिव साइन है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करो, और डिनोमिनेटर को कॉमन करना है तो हमें 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। 5 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 35 आएगा। देख रहे हैं आप, मैंने क्या लिया? मैंने एलसीएम लिया है। 5 मल्टीप्लाइड विद 7 विल गिव यू 35। दैट मींस मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है? 35 बनाना है। यहां से समझ आ रहा है? चलिए करिएगा मेरे साथ बोल बोल के। ध्यान देना, 3/5 अगर मैं डिनोमिनेटर को 35 बनाऊंगा तो सर 5 के साथ मैंने 7 मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 35 बना। वही 7 जो आपने 5 में मल्टीप्लाई किया था उसी 7 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या आया? 21। ठीक है, प्लस अगर मुझे 7 को 35 बनाना है, फ्रैक्शन क्या है? 2/7, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 को 35 बनाना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, वही 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखना 10 आएगा। ठीक है, अब देखना दोनों के डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे तो क्या मैं एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख के 21 प्लस 10 कर सकता हूं? ये तभी होगा, न्यूमरेटर ऐड तभी होंगे जब आप डिनोमिनेटर को कॉमन कर चुके होगे। बस ये सिंपल सा छोटा सा प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है। कितना आंसर आया बोलो? क्या ये 31 आया सबका? तो क्या मैं ऐसा बोलूं मेरा आंसर आया है 31/35? यस सर, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ध्यान देना यहां पे अगेन आप लोगों को मेरे साथ करना है। क्या है? 9/11 प्रॉपर फ्रैक्शन, 4/15 प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। 11 और 15 का एलसीएम लेना है। 11 और 15 का एलसीएम लीजिए। जब आप 11 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे यहां पे क्या आएगा बताइए? सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं 3 से सॉल्व हो रहा है ये, तो देखना 11 और 3 5 टाइम्स 15, उसके बाद ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 1 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 11 से। दैट मीन्स मुझे 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो तुम्हारा आंसर आएगा कितना? 165। 11 when multiplied with 15 will give you 165। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका डिनोमिनेटर बनाना है कितना? 165। ये बना दिया मैंने। इसका डिनोमिनेटर बनाना है कितना? 165, और बीच में साइन काय का है? नेगेटिव का।
आप लोगों को समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। अब देखो 11 को 165 बनाने के लिए मैंने 15 का मल्टीप्लिकेशन किया था, आंसर यहीं पे छुपा तुम्हारे रफ वर्क में। इसलिए बार बार मैं कहता हूं रफ वर्क को सामने करते जाओ, अगर रफ वर्क सामने रहेगा तो वहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि 11 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया कि 165 हुआ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो 15 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 15 हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया था। 15 को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 15 मल्टीप्लाइड विथ 9 विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 135, तो यहां पे आ जाएगा 135। क्लियर है बच्चों। अब नेगेटिव का साइन, मैंने यहां पे 15 को 165 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लिकेशन किया था, 11 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में 4, 11 मल्टीप्लाइड विथ 4 विल गिव यू व्हाट, 44। अब क्या करना है सर, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, जल्दी से कर दो। चलिए 135 माइनस 44 विल गिव यू, 13 में से 4 गए, 9 बचे, ठीक है। 91 अपॉन 165 मेरा आंसर है, चेक करिए यही आंसर है, क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। क्या किया मैंने, 135 से 44 को सब्ट्रैक्ट किया, देखो यूनिट प्लेस, 5 से 4 गया 1 आया, 13 से 4 गया, तो जब 13 से 4 गया तो 9 बचा, क्लियर है। तो हमारा आंसर आ रहा है 91 अपॉन 165। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट समझ आ गए। नेक्स्ट देखें अपन, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उसी का क्वेश्चन नंबर 1 में EFG पार्ट भी है। तो इन तीनों को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी सी वैरायटी अलग है। यहां पे मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, 2 मिक्स फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको ऐड करना है। यहां पे अगेन 2 मिक्स फ्रैक्शन है जिनको एडिशन करना है। तो 2 मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और 2 मिक्स फ्रैक्शन एडिशन के, और यहां पे 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको ऐड करना है। तो मैंने आपको एक स्टेप बताई थी, अगर आपको याद हो, एक मेथड पढ़ाया था, जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस होते हैं और उनको अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको वही सेम प्रोसेस करना है। आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 10, 5 एंड 2। 10, 5 एंड 2 को आप यहां पे रफ वर्क में एलसीएम लो, ठीक है। आता हो तब भी लो, क्योंकि वो काम आगे इजी हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, देखना कैसे इजी हो जाता है। यहां पे 2 5 टाइम्स 10 होगा, यहां पे भी 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा, क्लियर है। 2 1 टाइम्स 2 होता है, और यहां पे आएगा 5, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। एलसीएम कितना आया, 10 आया। सर इसका एलसीएम 10 आ रहा है, दैट मीन्स पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, और वो है, तो मैं नहीं छेड़ूंगा। पहला फ्रैक्शन मैं 7/10 ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा, प्लस दूसरे का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 10 आना चाहिए, बट यहां तो 5 है। 5 को 10 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, उस 2 को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे नेक्स्ट फ्रैक्शन आएगा 4/10 प्लस 3/2, डिनोमिनेटर 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ये 10 बन गया, और वही 5 आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 15। अब इजी हो गया ऐड करना, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो भाई, ऐड करो। 7 + 4 11, 11 + 15 इज व्हाट, 11 + 15 इज व्हाट, 26। तो तुम्हारा आंसर कितना आया बच्चों, समझ आ रहा है, 26/10 ये मेरा आंसर है। अब अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, सर आपने ये भी बताया था कि आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना, तो आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दो। कैसे बताया था सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, भाई ऊपर और नीचे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको उड़ा दो, भगा दो, लात मार दो। ध्यान देना, देखना 26 में 2 दिख रहा है, 10 में 2 दिख रहा है, 26 में 2 कहां दिख रहा है सर, अगर मैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26 होगा, और 10 में 2 दिख रहा है 2 5 टाइम्स, दैट मीन्स जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनको ऊपर नीचे उड़ा दो, तो तुम्हारा आंसर आएगा फाइनली 13/5। आप आंसर अगर ऐसे ही छोड़ के आते हैं तो भी टीचर मार्क्स दे देती है, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दें। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े,
चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का देखिएगा, ये वाला एफ वाला, एफ पोर्शन में दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो आप याद करना, मैंने थ्योरी में क्या पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, मैंने ये बताया था जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन सामने आए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो, वो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो इम्प्रॉपर ही आएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर ही मिक्स्ड में चेंज होता है और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर ही बनता है। ध्यान देना, 2/3, तो 2/3 हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ध्यान देना, 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है, और जो भी आया 6 आया, 6 एडेड विथ 2, तो यहां पे एडिशन होता है ऊपर जाते समय और नीचे से यहां जाते समय मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। तो 2 into 3 होता है 6 और 6 + 2 होता है 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8/3। क्लियर है? उसके आगे पॉजिटिव साइन है, क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 6 होगा, 6 + 1 7 होगा, तो ये आ गया तुम्हारा 7/2। अब कर सकते हो, आसान हो गया काम। क्या करना है, एक स्टेप ही तुम्हारी बड़ी है, बस तुमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब वही स्टेप्स हैं जो यहां पे फॉलो करते थे। एलसीएम लो 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम जब आप रफ वर्क में लेंगे तो वो आएगा 6। तो ध्यान देना, यहां पे डिनोमिनेटर को मुझे बनाना है 6 और यहां पे डिनोमिनेटर को मुझे बनाना है 6, और इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में था पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां आएगा 16। 2 को 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के साथ, यह आएगा 21। 16 + 21 बोलिए 37। क्लियर है? तो ये आ गया आपका आंसर 37/6, ना कि 12। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हो। डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, डिनोमिनेटर को तो कॉमन करना है। ठीक है, वहां से कॉमन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया है। ये गलती एग्जाम में मत करके आना कि न्यूमरेटर भी ऐड कर दिया डिनोमिनेटर भी ऐड कर दिया, नहीं, वो केस था मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पे मुझे डिनोमिनेटर को कॉमन लेना है, बार बार बोल रहा हूं, गलती मत करना। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग करोगे सॉल्व मेरे साथ। चलो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। 8 1/2, 2 के साथ सर 8 मल्टीप्लाई होगा, +1 हो जाएगा। 16 + 1 इज व्हाट, 17/2। नेगेटिव का साइन है सर। 3 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा, 24 होगा, 24 में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 29, तो ये हो गया तुम्हारा 29/8। सर 2 और 8 कॉमन नहीं है, इस कारण हम 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम लेना, ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 × 8 कर देते हैं, क्योंकि अभिषेक सर आपने यहाँ पे 3 × 2 6 लिखा है। मैंने 3 × 2 6 नहीं लिखा, इसको समझना, मैंने इसको एलसीएम लिया है, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लिया है तो जाके 6 आया है। ठीक है, यहां पे भी आप 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे आपका एलसीएम सिर्फ 8 आएगा, 16 नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 8 बनाना है, तो मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा। 4 को आप 17 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 17 विल गिव यू 68। क्लियर है? 17 4 टाइम्स इज व्हाट, 4 7 28, 8 आया यूनिट प्लेस पे, 2 मल्टी ऊपर गया, 2 × 1 2, ठीक है, और सॉरी 4 × 1 इज 4 और +2 68, ऐसे ही आता है ना टेबल, तो 16 × 4 कर दिया। अब माइनस डिनोमिनेटर में है 8 और इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो ये फ्रैक्शन सिर्फ रहेगा 29/8। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, 68 - 29 करना है। कर दो, 68 - 29 कर दो भाई। 18 में से 9 गए तो यूनिट प्लेस पे 9 आए। 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए नहीं, 5 में से 2 गए। क्यों सर 5 में से 2 गए?
क्योंकि यूनिट प्लेस पे था 8, 8 में से 9 गए तो 8 को कैरी मांगना पड़ा होगा 6 से, तो 6 बन गया था 5। इमेजिन करना, मैं इमेजिन करने का तरीका सिखा रहा हूं, इसको हर जगह पे उंगलियों का यूज मत करना, कहीं पे थोड़ा हवा में भी करने की कोशिश करो। तो 5 में से जैसे ही 2 गया तो ये बचा 3 और हमारा आंसर आया 39/8। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसका आंसर आया है 39/8। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया सॉल्व। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जवाब मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको कंपैरिजन सिखाया था जब मैं फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको कंपेयरिंग करने का तरीका बताया था। भाई दो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, दो से ज्यादा फ्रैक्शंस आ गए तो कैसे कंपेयर करते हैं। मेथड सबके लिए सेम है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अब सर आप कंपैरिजन क्यों बोल रहे हो, इन्होंने तो अरेंज करने को बोला है ना। हाँ, तो अरेंज कब करोगे, जब तुम्हें यह पता होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तभी तो अरेंज कर पाओगे। तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। क्लियर है? ध्यान देना, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग। मेरी बात का मतलब समझना, जब मैं वर्ड डिसेंडिंग बोलता हूं तो इसका पहला लेटर क्या है, डी है, एंड डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कम करना, डिक्रीज करना। दैट मींस डिसेंडिंग का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना, एरो नीचे की तरफ जाता है, डिक्रीज होती है वैल्यू। और असेंडिंग में पहला लेटर है क्या, ए का मतलब क्या भाई, अगर डी का मतलब डिक्रीज करना है तो ए का मतलब इंक्रीज करना है। ठीक है, छोटे से बड़ा असेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, कम करना है, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग याद रहेगा। आप भाई डी लेटर जैसे ही देखो डिसेंडिंग के अंदर तो समझ जाना डिक्रीज करने को बोल रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज करना है तो पहले वैल्यू बड़ी होगी तो ही तो डिक्रीज करोगे ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है 2/9, 2/3, 8/21। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और आप ध्यान देना डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिनोमिनेटर्स है 9, 3 एंड 21। एलसीएम ले लीजिए, क्या आया एलसीएम, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 7 टाइम्स 21, अगेन 3 1 टाइम्स 1 एंड 7, और यहां पे अगेन 7 आएगा 1 टाइम्स, तो क्या आया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 इज व्हाट 63। तो इसका मतलब मुझे ये डिनोमिनेटर 63 बनाना है, ये डिनोमिनेटर 63 बनाना है, ये डिनोमिनेटर 63 बनाना है। बोलो यही है ना इसका मतलब। तो हमने एलसीएम लिया, अब हमें क्या करना है, हमें पहले फ्रैक्शन को, पहला फ्रैक्शन क्या था बच्चों, पहला फ्रैक्शन था 2/9, तो मुझे इसको बनाना है कितना 63। तो मैं बना देता हूं इसको 63। मुझे दूसरे में भी 63 बनाना है, इसको भी मैंने डायरेक्टली बच्चों 63 लिख दिया। मुझे तीसरे को भी 63 बनाना है, ये तीसरे को भी भाई 63 बना दिया। अब क्या करना है, 9 को 63 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये 7 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा क्या 14। दूसरे में 3 को तुमने 63 बनाया है, 3 को 63 बनाने के लिए तुमने 21 का मल्टीप्लिकेशन किया, 21 तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 इंटू 2 विल गिव यू 42। और यहां पे ध्यान देना, जो लास्ट डिनोमिनेटर है वो है 21। 21 को 63 बनाने के लिए, 21 को 63 बनाने के लिए मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, उस 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 8 इज व्हाट। क्लियर है बच्चों? अब तुम्हारे सामने यहां पे
3 फ्रैक्शन हैं जो दिए हैं वो चेंज हो गए हैं, 14/63, 42/63, 24/63। क्या करना है? अब देखो न्यूमरेटर को चेक करो, यही था सेकंड स्टेप। न्यूमरेटर को चेक करो कि सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। तो आप देखना सबसे छोटी वैल्यू है 14 और सबसे बड़ी वैल्यू है 42 और मिडिल वैल्यू है 24। अरेंज कर दो डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिख दो। तो ध्यान देना सबसे बड़ी वैल्यू जब मैं पहले लिखूंगा तो इसका मतलब 42/63 आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 42/63। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर 24, उससे छोटी वैल्यू लिख दो 24/63। उसके बाद क्या आएगा? डिक्रीजिंग है, सबसे छोटा नंबर लास्ट में आएगा, ये हो गया 14/63। कोई डाउट? क्या ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं आया अभी तक। क्यों सर? आपने कर तो दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने अभी तक नहीं किया। मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मैंने इसको चेंज किया था इस फॉर्म में। ठीक है, अभी यही फॉर्म है। अब मुझे ये देखना है 42/63 जो था ये किसकी वैल्यू थी? 42/63 2/3 की वैल्यू थी। तो पहली वैल्यू आपकी आएगी 2/3, कॉमा 24/63 किसकी वैल्यू थी? ये थी 8/21 की, तो आपके पास आएगा 8/21। और थर्ड वैल्यू थी 14/63, मतलब पहली यहां पे 2/9 को आपने 14/63 बनाया था, यहां पे आएगा आपका 2/9। तो बच्चों ये है आंसर, कॉपी कर लो, ये है आंसर। कॉपी कर लिया? कर लिया? समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखें। चलो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप लोग भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, पहला वाला तो आपको समझ आ गया। दूसरे वाले पे ध्यान देना। सर इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 7 और इसका है 10। तो सबसे पहले सर हम एलसीएम लेंगे, तो चलो एलसीएम लेते हैं। क्या क्या? 5, 7 और 10 का एलसीएम। तो देखना 2 से जाएगा सबसे पहले 5, 7 और 5। दूसरा नंबर आएगा 5 से जाएगा 1 टाइम्स 7 एंड 1 टाइम्स, और फिर किससे जाएगा? 7 से। तो आप देखोगे 2 into 5 is 10 and 10 into 7 is what? 70। इसका मतलब मुझे पहले फ्रैक्शन के जो 5 है इसको 70 बनाना है, मुझे दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको भी 70 बनाना है, और जो तीसरा है, तीसरा 7/10, इसका भी डिनोमिनेटर मुझे 70 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारा 70 आया ना, वही एलसीएम हमें यहां पे करना है सब फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में। तो चलो ध्यान देना, 5 को 70 बनाने के लिए, 5 को 70 बनाने के लिए मैंने 14 का मल्टीप्लीकेशन किया था। भाई 5 को 70 बनाने के लिए मैंने क्या 2 into 5 into 7, मैं यहीं से आंसर निकाल रहा हूं, मैं दिमाग नहीं लगा रहा, मैं टेबल नहीं काउंट कर रहा। इधर देखना मैं क्या कर रहा हूं, उस ट्रिक को तुम लोग भी सीखो। 5 को 70 बनाने के लिए मैंने 2 into 7 14 किया था, उस 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसका न्यूमरेटर 14 आ गया। इतना आसान है करना। डिनोमिनेटर 7 है, 7 को 70 बनाने के लिए, 7 को 70 बनाने के लिए मैंने 2 into 5 किया था, मतलब 10 किया था। 10 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आया। आगे ध्यान देना, 10 को 70 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, 7 into 7 होता है 49। अब देखना तुम्हारे सामने 3 नंबर आ गए। अब इसमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, दैट मींस बड़ा पहले और सबसे छोटा जो है वो लास्ट में आएगा। बड़ा नंबर है 49/70, तो हम लिख देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं 49/70। फिर 30/70 कर दिया अरेंज, फिर 14/70, ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इसका डिक्रीजिंग पूछा था। ठीक है, तो ध्यान देना 1/5 को तुमने बनाया 14/70, दैट मींस ये गया लास्ट में, तो 1/5 जाएगा लास्ट में। 30/70, ये सेंटर के नंबर को हमने 30/70 बनाया था, तो 3/7 आया सेंटर में। और 49/70 मतलब 7/10 को हमने बनाया था 49/70, ये गया सबसे पहले, मतलब 7/10,
क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा अरेंजमेंट भाई, 7/10, 3/7 और 1/5 सर हमने अरेंज कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैजिक बॉक्स है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ये एक मैजिक बॉक्स है। इस बॉक्स की खासियत ये है कि जब हमने फ्रैक्शन पहले चैप्टर को जब पढ़ा था इंटीजर, उसमें भी 2 मैजिक बॉक्स आए थे, बस वैसे ही मैजिक बॉक्स ये है। इस मैजिक बॉक्स की खासियत ये है कि जब आप पहली लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो ही सेकंड लाइन को ऐड करने पे आएगा, वो ही थर्ड लाइन को ऐड करने पे आएगा। अब जब आप इसको वर्टिकली ऐड करेंगे तो जो आंसर इसका है, जो आंसर इनका था, वही आंसर ऐसे में आएगा, वही आंसर ऐसे में आएगा और वही आंसर ऐसे में आएगा। और खासियत क्या है इस बॉक्स में? इस बॉक्स में और खासियत ये है कि जो आंसर ऐसे ऐसे ऐड करने पे आ रहा है और जो आंसर ऐसे ऐसे ऐड करने पे आ रहा है, वही आंसर डायगोनली ऐड करने पे आएगा। और जब ऐसे डायगोनली ऐड करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ये इस बॉक्स की खासियत है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? तो चलो चालू करते हैं और यही हमें चेक करना है। ये बोल रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, हर रो का जो सम होने वाला है, जितने नंबर्स लिखे इनका जब आप सम करोगे इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स ऑल्सो विल बी सेम। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? सवाल क्या है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? तो यहां पे आपको बहुत सारे सम करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है। आपको ऐसे भी ऐड, ऐसे भी ऐड, ऐसे भी ऐड, ऐसे 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 सारे वे में ऐड करके देखना है कि भाई आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो चलो चालू करें। पहला रो देखना क्या है, 4/11, 9/11, 2/11। अच्छी बात यह है कि इन सबका डिनोमिनेटर सिमिलर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर 11 लिख दूं, क्लियर है ये चीज? अगर मैं डायरेक्टली 11 लिख देता हूं तो ऊपर के नंबर ऐड करने आसान है, मतलब जल्दी से हो जाएंगे। 4 + 9 is 13 एंड 13 + 2 is 15। मैंने देखा क्या कि भाई इनको ऐड करने पे 15/11 आया। क्या 15/11 इनको ऐड करने पे भी आ रहा है? तो चलो ध्यान देते हैं। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 11 और 3 + 5 होता है कितना कितना कितना, जल्दी बोलो, 6 7 8। तो ये होता है 8, 8 + 7 होता है कितना, 15, 15/11। यस, ये तो सिमिलर आया। तीसरा भी ऐड करके देखते हैं। 8 + 1 होता है 9, 9 + 6 होता है अगेन 15। तो ये देखो, ये भी 15/11 आया है। अच्छी बात कि भाई ऐसे में तो सबका 15/11 आया। अब वर्टिकली क्या सबका 15/11 आ रहा है? चलो उसको भी चेक करते हैं। 2 + 7 होता है 9, 9 + 6 होता है 15। वाह, मजा आ गया। 15/11, वाह। क्या इनका भी 15/11 आ रहा है? 9 + 1 होता है 10 और 10 + 5 होता है 15। तो यस, इसका भी 15/11 आ रहा है। क्या इसका भी 15/11 आ रहा है? 4 + 3 होता है 7 और 7 + 8 होता है 15। तो ये भी 15/11 आ रहा है। अभी तक तो सारी कंडीशंस बढ़िया हैं। अब डायगोनल्स चेक करने हैं। क्या डायगोनल का आंसर भी 15/11 आ रहा है? तो चलो डायगोनल को चेक करते हैं। डायगोनल क्या है? 8/11, 5/11, 2/11। तो 8 + 5 तुम्हारा होता है 13 और 13 + 2 होता है 15। यस, डायगोनली इस वे में जब मैं जा रहा हूं तब भी 15/11 आ रहा है। क्लियर है? अब 4/11, 5/11, 6/11 ये भी एक डायगोनल फॉर्मेशन है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। आखिरी तो बचा है। 4 + 5 होता है 9 और 9 + 6 होता है अगेन 15। दैट मीन्स जब मैं डायगोनल इस तरीके से चला तो उसका आंसर भी 15/11 आया। वाह, ये तो मैजिक बॉक्स है। क्लियर है कैसे करना था, कैसे ऐड करना था? ये कुल मिला के तुम्हें एडिशन करना सिखा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन
क्या एक रेक्टेंगुलर शीट है। जब मैं वर्ड रेक्टेंगल यूज करता हूं तो तुम देखना रेक्टेंगल ऐसा भी दिखता है और रेक्टेंगल इसको भी बोलते हैं। कुल मिला के रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। क्लियर है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड पैरेलल है इस साइड की। 6th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज रेक्टेंगल व्हाट इज स्क्वायर, तो ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है। हमने एक चीज और पढ़ी थी, रेक्टेंगल में जो सामने दिखता है जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लेंथ बोलते हैं, यहां पे ये भी लेंथ है, ठीक है। और जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन है इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, ये हुआ ब्रेथ और ये हुआ ब्रेथ। तो ये जैसे ही वर्ड रेक्टेंगल यूज हुआ तो तुम्हारे दिमाग में ड्राइंग बन जानी चाहिए, बन गई। अब इस 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ आपको कितनी दी है, 12 1/2 सेंटीमीटर दी है। यूनिट लिखना मत भूलना, ड्राइंग में हो चाहे गिवन में हो, ठीक है। और जो ब्रेथ दी है वाइड मतलब उसकी जो चौड़ाई दी है वो दी है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ और लेंथ तुम्हें दी है। आगे ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमें, मैं ये वाला ड्राइंग लेके चल रहा हूं, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन। मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे तरीके से वो सिखा रहा हूं। आपको एक तो ड्राइंग बनानी है, दूसरी चीज मुझे यहां पे गिवन वर्ड लिखना है। मुझे क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था, तो मुझे गिवन क्या क्या था, मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। और मुझे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है या विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आप जो बोलना चाहें, तो मैं यहां पे ब्रेथ बोल रहा हूं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये दोनों गिवन है, ठीक है। मुझे पता क्या करना है, टू फाइंड लिखना है बच्चों। मुझे पता करना है पेरीमीटर, वर्ड है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या मुझे कोई बताएगा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। जो भी क्लोज्ड फिगर दिया है उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का जो सम होता है वो वर्ड पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर दो वर्ड से जुड़ के बना है, पेरी एंड मीटर। पेरी का मतलब स्ट्रेट लाइंस, मीटर मतलब उसकी स्ट्रेट लाइंस की कैलकुलेशन। तो जब मैं एक क्लोज्ड फिगर क्या जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनके सारी बाउंड्रीज का जब मैं सम कर देता हूं तो वो है वर्ड पेरीमीटर। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो सम है वो क्या है। तो ये देखो, ये अगर लेंथ है यहां से यहां तक अगर लेंथ है तो ये L इस L के बराबर है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये रेक्टेंगल का रूल है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो अगर ये 10 2/3 है तो ये भी 10 2/3 है। क्लियर है। अब ध्यान देना, ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सर आपने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। 12 1/2 का मतलब क्या, 24, 12 multiplied with 12, 12 multiplied with 2 is what, 24, 24 plus 1 is what, 25। तो ये आ गया आपका 25/2 सेंटीमीटर। और 10 2/3 का मतलब क्या, 30 + 2 मतलब 32/3, तो ये हो गया 32/3 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है। क्या करना है, वर्ड पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं 32/3 when added with 25/2 when added with again 32/3, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो 32/3 when added with 25/2 when added with 32/3 and again added with 25/2, तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा बच्चों। भाई चारों साइड का एडिशन ही तो पेरीमीटर है। तो क्या आप ये फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं,
ध्यान देना, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 3, पहले हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो 32 प्लस 32 64 लिख देता हूं। तो क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं? मैं यहां लिख देता हूं 64/3, और 25 प्लस 25 होता है 50, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं +50/2। अब तुम्हारे सामने फ्रैक्शन आ गया, 3 और 2 का एलसीएम लोगे, ये होगा 6, समझ आ रहा है? तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 को 64 में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, प्लीज ध्यान देना। चलिए इधर ही करते हैं, इसी के आगे 64/3 का मतलब है 64 मल्टीप्लाइड विथ 2/6 प्लस 2 को 6 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाइड विथ 3/6। ऐसा ही है, आंसर आने वाला है। 2 मिनट वेट करो, देखो क्या आंसर आया। 64 इंटू 2 होगा तुम्हारा 2 इंटू 4 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8, और 6, तो 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 6 इज 12, 128/6 प्लस 50 इंटू 3 मतलब 150/6। क्या आंसर आया बोलो? 128 प्लस 150 कितना पेरीमीटर निकला बच्चों? 128 प्लस 150 करिए सर, तो ये यूनिट प्लेस पे आएगा 8, और टेंस प्लेस पे आएगा 7, और हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा 2, तो 278/6 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर है। तो क्या ये आंसर है? पेरीमीटर आपने लास्ट स्टेज तक तो निकाल लिया, ये आंसर नहीं है, इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम बदलेंगे। कैसे? ऊपर नीचे 2 कॉमन दिख रहा है, जब आप ऊपर नीचे 2 काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 278 बनाने के लिए मैं अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर 278 बना होगा? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे होगा 139/2 इंटू 3, और कॉमन मल्टीपल काट दो 2 और 2, इसका आंसर आएगा 139/3। क्लियर है बच्चों? 139/3 आपका आंसर है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 139/3। यूनिट चल रहा था सेंटीमीटर, तो ये हम यूनिट लिख देते हैं। एक चीज और यहां बताने चाहूंगा मैं, वो ये कि क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में था, तो इस कारण हमारा जो आंसर आएगा ये भी मिक्स्ड फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आए, आंसर जब भी दोगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना, ठीक है? या ऐसा समझ लो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी यूनिट, कोई भी नंबर मिक्स्ड फॉर्म में दिया है तो तुम्हारा आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो आप लोग कन्वर्ट करिए 139/3 को और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए क्या आंसर आया, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बुक एनसीईआरटी के पीछे अपने आंसर को चेक करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन चेक करिए कि इसका क्या आया। क्लियर है बच्चों? हम आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया है वर्ड अगेन पेरीमीटर, और फिगर दिया है कुछ ऐसा, घर बना हुआ जैसा दिख रहा है, ऊपर छत ट्रायंगल शेप में है, नीचे दीवारें रेक्टेंगल शेप में है। तो अगर आप इस फिगर को देखो तो ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। ट्रायंगल ऊपर 3 साइड से बना हुआ है और नीचे रेक्टेंगल 4 साइड से बना हुआ है। क्लियर है? ED इक्वल्स होगा BC के, क्योंकि रेक्टेंगल है, और BE इक्वल होगा CD से, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, ध्यान देना। पेरीमीटर आपको पता करना है सबसे पहले किसका? ऊपर वाले ट्रायंगल का। ट्रायंगल का नाम क्या दिया है? ABE। ध्यान देना, ABE ट्रायंगल का पेरीमीटर, और अभी जस्ट मैंने पेरीमीटर बताया, पेरीमीटर इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 ही तो साइड होती हैं। तो ध्यान देना, ये है तुम्हारा ट्रायंगल,
इस ट्राइंगल के अंदर यहां पे दिया है 3 3/5, बेस में लिखा है यहां पे 2 3/4 और यहां पे लिखा है 5/2 और तीनों यूनिट पहले जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए उसमें यूनिट चेक किया करो। तीनों का यूनिट सेंटीमीटर में है तो तीनों का यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, ठीक है, बट ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। देखिए 3 3/5 का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये 18/5 है। 18/5 है ना भाई। 5 × 3 15, 15 + 3 इज व्हाट 18/5। बोलो ना मेरे साथ। चलो आगे देखना, 2 3/4 का मतलब क्या 8, 2 × 4 इज 8, 8 + 3 इज व्हाट 11। तो ये आया तुम्हारा 11/4। क्या मैं ऐसा बोल दूं बच्चों कि मेरा जो बेस है ये 11/4 है और ये जो साइड दी है ये वाली साइड 18/5 है? हाँ बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते भाई, हमने मिक्स फ्रैक्शन जो दिया था उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर कैसे होगा, 11/4 को इस वाली साइड को आप ऐड कर दो 18/5 के साथ और इसको ऐड कर दो आप 5/2 के साथ, तो ये आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन ऐड करने में रूल जरूर याद रखना, जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस नेगेटिव का साइन होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। डिनोमिनेटर है 4 5 और 2, तो 4 5 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे, लीजिए 4 5 और 2 का एलसीएम लीजिए, जल्दी बताइए मुझे। यस, क्या आया, वेरी गुड। तो ये आया हमारा 4 × 5 दैट इज 20, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, यहां पे भी डिनोमिनेटर को 20 बनाना है और यहां पे भी डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तभी तो ऐड हो पाएगा भाई। तो अगर 4 को 20 बनाना है तो 5 को 11 में मल्टीप्लाई किया तो यहां का न्यूमरेटर आया 55। 5 को 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 18 × 4 होता है 72, यही होता है ना। 14 × 4 18 × 4, तो 4 1 टाइम्स इज 4 और +3 5 6 7, ये 72। अब 2 को 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 10 × 5 करिएगा, 10 × 5 करिएगा, ये आएगा आपका 50। क्लियर है बच्चों, ठीक है। 2 को 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लिकेशन, 10 आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 55 + 72 + 50 कितना आया, यूनिट प्लेस ऐड करिए सबसे पहले। 5 + 2 होता है 7, 7 + 0 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। 5 + 7 + 5 मतलब 10 + 7 इज 17, तो ये आ जाएगा 177/20। आपके ट्राइंगल का पेरीमीटर आया है 177/20। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, द रेक्टेंगल BCDE, एक रेक्टेंगल है, नीचे उन्होंने बोल दिया रेक्टेंगल है, तो जैसी वर्ड रेक्टेंगल बोला ED इक्वल हो गया BC के, CD इक्वल हो गया BE के। BE तुम्हें कितना दिया था 11/4, ठीक है। अब इन दिस फिगर, तो इस चीज का भी पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, और थर्ड पार्ट भी इसमें पूछा है, और वो पूछा है किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेरीमीटर को कहीं साइड में लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देख लो यहां पे मैं लिख देता हूं 177/20, ये मेरे ट्राइंगल का पेरीमीटर आया है। तो मैं यहां ट्राइंगल का सिंबल बना देता हूं, ठीक है। और हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CD + DE + EB + BC। तो इसका पेरीमीटर तुम्हारा कितना होगा 11/4 प्लस ये 11/4, तो ये भी 11/4, तो 11/4 प्लस 7/6 प्लस 7/6। क्लियर है बच्चों, ऐड करोगे तो चलो ऐड करो। 11/4 कितना हुआ, क्या मैं इसको बोलूंगा 22/4 हुआ, यस सर, प्लस
7/6 प्लस 7/6 क्या मैं बोलूंगा ये 14/6 हुआ। यस सर, ठीक है। और 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? करिए, करके बताइए मुझे। 4 और 6 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 4, 2 3 टाइम्स ऑफ 6 एंड अगेन 2 और फिर आएगा 3, तो ये हो जाएगा 12। तो एलसीएम आया 12, ठीक है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, 3 इंटू 22 कर दो, 3 इंटू 22 हो गया 66 प्लस 14/6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा। यस, तो 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 28। और ये जब आप करेंगे तो ये क्या आया? 66 प्लस 28, 6 प्लस 6 12, 13 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 8 9। तो ये आपका जो पेरीमीटर आया होगा ये आया होगा 94/12। बोलो बच्चों, रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर आया क्या वो सबका 94/12 आया? आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और मेरे साथ चेक करिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम लिख देते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और वो कितना आया? 94/12, ठीक है। बाकी बोर्ड में रब कर दूं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब हमसे थर्ड पार्ट पूछा है, और थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा है बच्चों? उन्होंने बोला है कि बताइए किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो किसका पेरीमीटर बड़ा है बता सकते हो आप? ग्रेटर वैल्यू कैसे बताते हैं? ग्रेटर वैल्यू बताने के लिए अभिषेक सर आपने बताया था कि एक वैल्यू है 177/20 और दूसरी वैल्यू है 94/12। तो 94/12 दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। 12 को क्या मैं 20 बना सकता हूं? नहीं। 20 को क्या मैं 12 बना सकता हूं? नहीं। तो मुझे 20 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ये सॉल्यूशन, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये बड़े क्वेश्चंस टीचर के मनपसंद होते हैं। तो 20 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आया देखिए करके। भाई ये आया 2 10 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, यहां पे 5 आएगा और 5 1 टाइम्स। दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 5 इज व्हाट? 60। तो ये आ गया तुम्हारा डिनोमिनेटर 60, यहां पे भी डिनोमिनेटर 60। भाई तभी तो आप बड़ा और छोटा बता पाओगे, ठीक है। अब 20 को 60 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लीकेशन किया है, 3 इंटू 177 कर दो, करो रफ वर्क में। 177 इंटू 3 21 2, 21 22 23 2 और 531। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 531। और 12 को 60 बनाने के लिए आपने 5 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, 5 को आप 94 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इधर मैं जो भी कर रहा हूं ये सब रफ वर्क है। 94 इंटू जब मैं 12 करूंगा बच्चों तो ये आएगा 4 5 टाइम्स इज 22, 5 9 टाइम्स इज 45, 46 47, ये आएगा आपका 470। बताओ किसका पेरीमीटर बड़ा है? सर 531/60 बड़ी वैल्यू दिख रही है, और 531/60 सर 177/20 का आपने किया था। दैट मीन्स ट्रायंगल का एरिया बड़ा है। समझ आ रही है बच्चों? सॉरी एरिया कह रहा हूं, पेरीमीटर बड़ा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 नाम दिया है सलील। एक बंदा है सलील, ही वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। पिक्चर इन अ फ्रेम मतलब आप ध्यान देना, एक फ्रेम के अंदर जो पिक्चर लगी होती है वो काम करना चाह रहा है। और उसके पास जो पिक्चर है उस पिक्चर की जो वाइड है, वो पिक्चर कितनी चौड़ी है? वो पिक्चर है 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। टू फिट इट इन अ फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, पिक्चर किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझना। फ्रेम, एक ऑलरेडी फ्रेम फिक्स है,
ठीक है। और इस फ्रेम का जो विड्थ है वो फिक्स है कि इसमें जो फोटो आएगी उस फोटो की जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7/3/10। बट जो फोटो इनके पास है, किनके पास, सलील के पास, ठीक है, उस पिक्चर की जो विड्थ है वो विड्थ 7/3/5 सेंटीमीटर है बच्चों। ये क्वेश्चन है, हाउ मच शुड बी पिक्चर बी ट्रिम्ड। अगर मुझे ये फोटो इसके अंदर लगानी है तो मुझे इसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कैंची से कितना काटना पड़ेगा कि ये फोटो इस फ्रेम के अंदर इजीली फिट हो जाए। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ रहा है? हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले तो सॉल्यूशन लिख के पूरा गिवन चीज बताएंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें पिक्चर का साइज गिवन है, विड्थ ऑफ द पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर, और वो हमें दी है 7/3/5। दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड विथ 5 35, 38/5। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन कितना आया आपको समझ आया, 38/5 सेंटीमीटर विड्थ दी है पिक्चर की। और फ्रेम में जो पिक्चर लगने वाली है इट कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10। दैट मीन्स हमने विड्थ ऑफ फ्रेम दिया है, विड्थ ऑफ फ्रेम हमें दिया है, और वो कितना दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो दिया है 7/3/10। 7/3/10 का मतलब 73/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करना है भाई, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि 38/5 बड़ा है या 73/10 बड़ा है। वैसे तो क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि 38/5 बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, ग्रेटर और स्मॉलर निकालने के लिए हमें 38/5 का जो 5 का डिनोमिनेटर है वो 10 बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझना, अगर मैं चाहूं 38/5 सेंटीमीटर का जो डिनोमिनेटर है इसको 10 बनाना चाहूं तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही 2 मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ध्यान देना, 38 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 8 होता है 16, कैरी 1, ये होता है 76/10। तो बच्चों मैंने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने विड्थ ऑफ द पिक्चर को इक्विवेलेंट बनाया विड्थ ऑफ द फ्रेम के बराबर। कैसे बनाया, मैंने डिनोमिनेटर को सिमिलर किया है। तो मैंने देखा अब मेरे सामने 2 फिगर्स हैं, वो 2 फिगर्स क्या हैं, वो फिगर्स हैं मेरे सामने 76/10 एक वैल्यू, और ये थी विड्थ ऑफ पिक्चर, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरे सामने 73/10। तो देखते ही समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि पिक्चर की जो विड्थ है वो बड़ी है, मुझे इसको कट करना पड़ेगा। कितना कट करना पड़ेगा, इसके लिए मतलब कट वर्ड का मतलब यहां पे क्या है, नेगेटिव का साइन लगेगा। भाई 76/10 बड़ा है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा। डिफरेंस कितना है, 3/10। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो पिक्चर 38/5 सेंटीमीटर की थी, अगर उसमें से मैं 3/10 का कट लगा दूं, कितने का कट लगा दूं, 3/10 ट्रिम कर दूं, तो वो पिक्चर फ्रेम में इजीली फिट हो जाएगी। यही क्वेश्चन था और यही तो हमसे पूछा था कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना है। तो मेरा आंसर है पिक्चर को 3/10 ट्रिम करना है। ट्रिम, कट, इसका मतलब ही यह है कि सब्ट्रैक्ट होगा। और जब मैं सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज समझाई थी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब बड़ा नंबर क्या, छोटा नंबर क्या, उसके लिए मैंने 38/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है 76/10 सेंटीमीटर किया है। और ये कैसे किया है, मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 38 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रैक्शन बन गया 76/10। इसको नहीं छेड़ा मैंने। क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीतू। अगेन मुझे एक नाम दिया है कि रीतू ने खाया। इस 8 का मतलब है उसने खा लिया। 8 ये
खा लिया, क्या खा लिया? उसने एप्पल खा लिया। कितना खाया एप्पल? रितु ने 3/5 पार्ट एप्पल खाया है। मतलब उसके पास एक सेब था बच्चों, यही सेब है, ठीक है। और ये सेब अगर उसने खाया कितना? 3/5 पार्ट, दैट मीन्स, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर निकालेंगे आगे क्या पूछना चाह रहा है। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटेन बाय हर ब्रदर सोमू, नाम दिया है उसके भाई का, ठीक है, और भाई का नाम है सोमू। सोमू के लिए उसने कितना पार्ट छोड़ा? अगर वो खुद 3/5 पार्ट खा गई तो सोमू के लिए कितना बचा? हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे समझना, अगर मैं किसी एक चीज को, एक सेब की बात हो रही है ना, किसी एक के बारे में बात हो रहा है ना, तो अगर मैं मान लूं, ऐसा एज्यूम कर लूं कि एप्पल 1 है, एप्पल 1 ही है, एक ही एप्पल का तो पार्ट खाया है उसने, तो मैं यहां पे कहूंगा लेट द एप्पल बी 1। भाई एक सेब है। नाउ 3/5 पार्ट ईटेन बाय सिस्टर का नाम क्या है? रितु ने अगर 3/5 पार्ट खा लिया 1 का, तो दैट मीन्स उसने 1 में से 3/5 खा लिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 3/5, 1 माइनस 3/5, और 1 माइनस 3/5 कितना होता है? करो कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/5। ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2/5 आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब 1 में से 3/5 गया तो 2/5 पार्ट बचा है, जिसको कौन खाएगा? जिसको खाएगा सोमू। क्लियर है? तो उसने अपने भाई के लिए 2/5 पार्ट छोड़ा और 3/5 पार्ट वो खा गई। आगे ध्यान देना, Who had the larger share? सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि सबसे ज्यादा किसने खाया। कंपैरिजन करना है किसके बीच में? भाई 3/5 और 2/5, हमें कंपैरिजन करना है रितु और सोमू के बीच में, किसने सबसे ज्यादा खाया है। तो कुछ नहीं करना, यहां देखते ही समझ आ रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 5, तो इनका न्यूमरेटर बड़ा है, किसका? 3 बड़ा है, दैट मीन्स रितु ने ज्यादा खाया। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा रितु हैड द लार्जर शेयर? क्लियर है? एक इसमें और पूछा चीज, क्या पूछा? बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खा लिया। भाई सोमू के कंपैरिजन में उसने कितना ज्यादा खा लिया। तो आप देखना 3/5 2/5 से कितना ज्यादा बड़ा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई 3/5 2/5 से कितना ज्यादा बड़ा है, तो मैं कहूंगा ये 1/5 पार्ट बड़ा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रितु एट 1/5 पार्ट मोर देन सोमू? क्लियर है? रितु ने ज्यादा खाया ना, कितना ज्यादा खाया? 1/5 पार्ट ज्यादा खाया। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है आप लोगों को? कॉपी कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और वो है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगेन मुझे एक नाम दिया और स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है। नाम क्या दिया है? माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। माइकल एक पिक्चर बना रहा है, एक फोटो बना रहा है, और उसको उस फोटो बनाने में 7/12 आवर्स लग रहे हैं। वैभव दूसरा नाम दिया है मुझे, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, और सेम पिक्चर में कलर भरने का जो काम है, वैभव उस काम को 3/4 आवर में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों के फिगर दिए हैं। भाई यहां पे माइकल जो है, माइकल काम कंप्लीट कर रहा है 7/12 आवर्स में। क्लियर है? और जो वैभव है, ये वैभव कंप्लीट कर रहा है इसी काम को 3/4 आवर्स में। ये भी समझ आ रहा है? आप बताइए किसने सबसे ज्यादा काम किया?
कंपैरिजन करना है, दो लोगों में कंपैरिजन करना है, तो जब ज्यादा निकालना है तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे 7/12 और 3/4 को सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे। 7/12 ऑलरेडी है, 3/4 क्या 4 को आप सिमिलर डिनोमिनेटर बदल सकते हो, 4 को 12 बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं सर। अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, यहां पर अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 में भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7/12 अगर मैं बोल दूं तो ये कंपैरिजन तभी हो पाएगा इन लोगों के बीच में जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा बच्चों। क्लियर है? तो देखिए ये 7/12 है, 7/12 है और यहां पे ये हो जाएगा 9/12। भाई 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया तो वही 3 मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9/12 आ गया। अब 7/12 9/12 कौन सा फिगर बड़ा है सर? 9/12 बड़ा है, 7/12 छोटा है। दैट मीन्स 9/12 जो ये वैल्यू है ये कैसे मिली थी हमें? जब हमने 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। दैट मीन्स 3/4 ये वाला वैभव का समय लग रहा था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वैभव को ज्यादा टाइम लगा है, वैभव को ज्यादा समय लगा है? और यही तो हमसे पूछा, हु वर्कड लॉन्गर? वैभव ने ज्यादा देर काम किया, ज्यादा देर लगा उसको कलर पिक्चर करने में। आगे पूछा है सेकंड पार्ट, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? कितना ज्यादा समय लगा? तो कितना ज्यादा समय लगा उसके लिए आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट मींस यहां पे मैं कर देता हूं इसका थर्ड पार्ट, 9/12 आप माइनस कर देंगे 7/12 से। क्लियर है? और आप देखेंगे वैल्यू आई है 2/12 सब्ट्रैक्ट करने पे। और 2/12 को जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। दैट मीन्स 1/6 आर, घंटे में बातें चल रही थी, 1/6 आर ज्यादा लगे हैं एज कंपेयर टू माइकल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है वहां पे। क्लियर है बच्चों? आपको लिखना है व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना ज्यादा समय, वो समय हमें लगा है 1/6। तो 1/6 आर इज टेकन more than as compared to Michael. Vaibhav has took 1/6 hours more. क्लियर है बच्चों? ध्यान दे रहे हो? ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी का सेकंड 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। तो आप वॉच करिए सेकेंड एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं उसमें और देखते हैं किस प्रकार के नए क्वेश्चन एग्जाम्स में हमें अटेम्प्ट करने को मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाय।